थी या नहीं। ओके बेटा, तो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ा था भाई? लास्ट क्लास में अपन लोगों ने 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, जो भी अपने पास एलाइड एंगल्स है उनके बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था। आज अपन बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में पढ़ने से पहले अपन एक छोटी सी बात देख लेते हैं बेटा। क्या है कि बहुत से मूर्ख लोग होते हैं, है ना? जैसे कि अपनी क्लास में कौन है सबसे बड़ा मूर्ख, कौन है? ईमानदारी से बताओ। सर क्या पता। ये देखो, मतलब अब क्या कहें। चलिए तो सुयश ने एक बार कैलकुलेशन करना शुरू किया, है ना? है ना बेटा? सुयश को क्वेश्चन मिला कि साइन ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एन किसके इक्वल आएगा? तो सुयश ने क्या किया, एन से एन कैंसिल आउट कर दिया और बोल दिया कि दैट इज इक्वल्स टू 6। सारी बात समझ में बेटा? ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में होता नहीं है, समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो ना बात को? यस तो ये सर। जो अपने पास ये जो भी सिंपल ये जो साइन लिखा हुआ है, इस साइन का कोई मतलब नहीं है जब तक कि इसके अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट अपन ने पुट नहीं किया है। जब तक इसमें कुछ वैल्यू पुट नहीं किया है तब तक उसका कोई मतलब नहीं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यहाँ पे अपन ने यस कोई सर। भी एक एंगल अगर सब्स्टिट्यूट किया तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। क्लियर है ना ये वाली बात? दूसरी बात, कुछ महान लोग क्या कर देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 90 डिग्री, अरे ये 90 तो लिखा हुआ है, तो इस 90 को ऐसा करते हैं अपन साइन 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री लिख देते हैं। आ रही क्या बात समझ में? साइन 90 ये रहा और साइन 80 ये रहा, मतलब 10 और 80 ओवरऑल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अच्छा लगा ना ये सबको? क्या ऐसा कर सकते हैं बेटा? नो सर। है ना? ये इक्वल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत। तो इसीलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं इन सब बातों से बचने के लिए, ताकि लोग अपने को मूर्ख नहीं बोले, है ना? चलिए भी लिखो, नोट में लिखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, trigonometric ratios are not distributed, trigonometric ratios are not distributed, over addition and distributed over addition and subtraction, addition and subtraction of two angles. Trigonometric ratios are not distributed over addition and subtraction of two angles. पता चला कि भाई साहब ने क्या किया, 90 डिग्री लिखा हुआ था उसको साइन 10 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री लिख दिया, और उसके बाद लिखने के बाद खुश और हो रहे हैं, ये देखो भाई साहब हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, चलिए भी उसके बाद मैम आया अच्छे समझ में? ओके मैम चले गए क्लास से, चलिए उसके बाद तो फिर इसका मतलब क्या होगा, अगर अपने को कहीं पे
अगर दो एंगल्स दे रखे हैं, कंपाउंड एंगल की बात हो रही है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा एंगल की बात हो रही है ना। तो अगर कोई भी साइन है, साइन के अंदर अपन क्या करना चाह रहे हैं, साइन के अंदर कोई भी दो एंगल अगर अपने को दे रखे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर दे रखे हैं, तो फिर उसमें अपन क्या करें, है ना। तो देखिए भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसमें जो भी अभी अपन ने बात लिखी है, नॉट जो लिखा था, दैट इज साइन ए प्लस बी, ओके, इज नॉट इक्वल्स टू द साइन ए प्लस साइन बी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। पता चला कि भाई साहब ने साइन ए प्लस बी लिखा हुआ था, साइन को मल्टीप्लाई कर दिया साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा नहीं होता। क्लियर है वाली बात। ये साइन है, साइन के अंदर ओवरऑल ये एक एंगल है, इस एंगल की कुछ वैल्यू होगी, वो इस साइन में अपन ने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस एंगल की एक पर्टिकुलर वैल्यू। इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब ये नहीं कि साइन ऑफ ए, मतलब इसमें ये जो ए एंगल साइन में पुट करेंगे उसका वैल्यू प्लस बी एंगल अगर साइन में पुट करेंगे उसके वैल्यू का सम, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा, यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसा, फिर बताइए कि ये जो साइन ए प्लस बी है, फिर ये इक्वल किसके होगा? किसी को आइडिया है क्या साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होगा बेटा? रिया, सुयश, शायद 10th क्लास में तुम लोगों को बता दिया था। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, आपकी आवाज अभी कट गई थी। क्या हो बेटा? एक बार फिर से बोलना, अभी आपने क्या बोला था? मैं कह रहा हूँ कि साइन ए प्लस बी क्या होगा बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बिल्कुल एकदम करेक्ट है बेटा, एकदम सही। चलिए भी, तो अपन बात कर रहे हैं कि फिर अपन साइन ए प्लस बी को अपन क्या लिखें, तो ये हो जाएगा अपना, इसको a प्लस बी साइन के अंदर ये दो एंगल का सम या डिफरेंस होगा, तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं? कंपाउंड एंगल बोल देते हैं। तो देखिए भैया, साइन ए प्लस बी जो है अपना, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए साइन बी। साइन बी। ओके, अब अगर यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं, बी को अगर मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? माइनस बी से, बी को रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ बी से, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी बन जाएगा अपने पास। साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी, प्लस ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए साइन ऑफ माइनस बी। अपन ने क्या किया, यहाँ पे बी को रिप्लेस कर दिया माइनस बी से, यस सर। ये क्या हो जाएगा बेटा जी? ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा cos ऑफ Sin A माइनस cos थीटा। B. cos माइनस थीटा क्या हो Cos जाता है? B. प्लस का cos, तो ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा cos b, और साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा अपने पास कितना भाई? cos ऑफ ए साइन ऑफ b। तो ये आ गया अपने पास साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, और ये हो गया अपने पास साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्लियर है वाली बात बेटा जी? आया समझ में अच्छे से यहाँ तक? जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। Is that clear? हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। बेटा लॉकडाउन का नहीं कह रहा हूं मैं, नोट डाउन का कह रहा हूं।
यस सर हो गया। हाँ, लॉकडाउन तो खुल गया है अब थोड़ा बहुत। अपनी क्लासेस बतानी कब शुरू होंगी? सर लॉकडाउन वैसे देखा जाए तो सिर्फ स्कूल्स और कोचिंग्स के लिए है। क्या हो बेटा? तो लॉकडाउन सिर्फ स्कूल्स और कोचिंग्स के लिए लगा है, हाँ, बाकी सब चीज ऐसा ही तो लग रहा खुली है। है। ये सबके सब अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। उनको ये पता नहीं है कि ये कितना अच्छे से समझ में आता है, कोचिंग में जैसा समझ में आता है। और चलो समझ में तो ऑनलाइन में भी आ जाता है, लेकिन सिलेबस जो है वो काफी स्लो हो जाता है इसमें ऑनलाइन के चक्कर में, है ना। यस सर। चलो वैसे तो धीरे धीरे अपन लोगों ने क्या है कि इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने शुरू कर दिए। जैसे कि किसी का नेटवर्क अगर वीक हो तो अपन ने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रख लिया है कि वो ज्यादा बेटर है। कि किसी का अगर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो या किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो वो सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, सब ठीक कर देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ओके तो अब तक किसी ने ये नहीं पूछा कि सर साइन ए प्लस बी जो है ना, उसमें कोस कहां से आ गया, है ना। साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के ही इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से मैंने बता दिया है कि मैथ्स में कुछ भी ऐसे नहीं हो जाता। आ रही बात समझ में? कुछ एक जो भी अपने पास बेसिक जो डेफिनेशंस है वो प्री डिफाइंड रहती है अपने पास। फिर उसके अलावा जो भी अपने पास पोर्शन है, उसके अलावा जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड जो चीजें होती है, उनका एकदम 100% फुल प्रूफ रहता है अपने पास मैथमेटिक्स। क्लियर है वाली बात? और जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर चलो ठीक है वो बहानेबाजी कर देते हैं लोग बाग कि नहीं बेटा ऐसा तो होता ही है। मैथ्स में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, मैथ्स में सब कुछ फंडामेंटल के थ्रू चलता है। तो चलिए भी अपन लोग देखना चाह रहे थे, हिंट दे देता हूं, प्रूव करने की खुद से कोशिश करना। हिंट है किसका? प्रूफ किसका? साइन ऑफ ए प्लस बी जो है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ही क्यों हुआ, है ना। तो देखिए बेटा जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानते हो? यस सर। सर ओके कैसा कैसी होती है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? बेटा कोमल हिमांशु यस सर बोला है तुम लोगों ने। कैसी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखने में? बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखने में कैसी होती है? सर ठीक ठीक होती है। ठीक ठीक होती है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो इट्स ऑल अबाउट द शेप, है ना। कोई भी जो अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी शेप के को जो अपन अगर 2D में अगर अपन बात करें या 3D में अगर अपन बात करें, है ना, तो उसी को अपन अगर रिलेट करना चाहे तो किससे रिलेट करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं उसको, है ना। चलिए इट्स ऑल अबाउट शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके तो चलिए जानते हो इसका मतलब तुम लोग थोड़ा बहुत कुछ कुछ जानते हो। तो देखो अभी तुम लोगों ने सुना है एक्स एक्सिस, सुना है किसी ने? यस सर। यस सर। कब सुना था? तो देखिए भी ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, है ना। ये वाई एक्सिस। नहीं तो अगर इसको एक्स एक्सिस ले लें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। सर ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं कोई जरूरी नहीं है ना। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन एक्स एक्सिस ले सकते हैं, जो भी मेजरमेंट एक्स का होगा वो इसी पे आएगा फिर। लेकिन वो एक अलग बात है, भी अपने को कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए अपन इसको वाई एक्सिस फिक्स रखते हैं। लेकिन आगे की क्लासेस में जब अपन चलेंगे तो जरूरी नहीं है कि इसी को अपन वाई एक्सिस बोले, इसी को अपन एक्स एक्सिस बोले, ठीक है ना। वो तो एक्सिस जो है वो किसी भी टाइप से हो सकता है। अपने को फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, अगर मैं एक्स एक्सिस इसको ले रहा हूं तो जो भी एक्स जो अपना कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जिसको अपन एब्सिसा बोलते हैं, वो अपना किस पे लेना है? अपने को इसके अलोंग लेना है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। चलो तुम कह रहे हो इसको अपन ने वाई एक्सिस ही ले लिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया अपना वाई एक्सिस और ये ले लिया अपन ने एक्स एक्सिस। ले सकते हैं इसको एक्स एक्सिस भैया, ये लो तुम्हारी पसंद का इसको एक्स एक्सिस ले लिया।
तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये ओरिजिन हो जाएगा अपना, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके। अब अपन ने देखा कि यहाँ पर मान लो कि एक पॉइंट रखा हुआ है अपने पास, क्या यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है और इस पॉइंट को अपन ने नेम दे दिया समथिंग कुछ पी, दे सकते हैं ऐसा नेम? अरे बोलो बेटा जी। यस सर। ओके, इस पी पॉइंट को अपन ने ज्वाइन कर दिया, पी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, और एक अपन ने कोई भी एक पॉइंट और ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया अपन ने, यहाँ कहीं ले लिया एक दूसरा पॉइंट ले लिया क्यू। क्लियर है वाली बात बेटा जी? से यस और नो? ओके, इस वाले एंगल को अपन ने एज्यूम किया, लेट दिस एंगल इज इक्विवेलेंट टू ए, एंड ये वाला जो एंगल है इसको अपन ने बोल दिया ये एंगल क्या है अपना, एंगल बी। ये अपना ओरिजिन हो गया। यहां तक क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, अब अपन ने क्या किया, ये जो भी अपना पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से अपन ने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो भाई साहब, ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सिमिलर अपन क्या करने वाले हैं बेटा जी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं फ्रॉम क्यू टू एक्स एक्सिस। ये लीजिए भाई साहब, क्यू से एक्स एक्सिस पे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बस। ओके, नेक्स्ट अपन ने क्या किया भैया, ज्वाइन कर दिया किसको, अपन ने ज्वाइन कर दिया, या ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, पहले तो अपन क्या करें, ये जो भी पी पॉइंट है इस पी पॉइंट से अपन क्या कर देंगे, इस ओ क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। कर दे बेटा ऐसा, ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कर सकते हैं ऐसा? ओके, और साथ ही साथ अपन ने क्या किया, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये कर दिया अपन ने कंस्ट्रक्शन। आया यहां तक कुछ कुछ समझ में? ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ समझ में आ जाना चाहिए बस। आ रही है बात समझ में बेटा यहाँ तक? यस। चलिए भाई, अपन लोगों ने इनको नेम्स देना शुरू किया। इसको मैं क्या नाम दूं, मान लो इसको बोल दिया अपन ने, ये कौन है अपना, एम है बेचारा एम। ये अपना कौन है, मान लो कि ये अपना कौन आ गया, एन आ गया। आ रही बात समझ में बेटा जी? ओके, और इस वाले पॉइंट को अपन ने बोल दिया लेट दिस पॉइंट इज आर। ओके, पी क्यू आर, इस वाले पॉइंट को एस बोल दे। यस सर। ओके, इसको अपन एस बोल देते हैं भाई, और आर से एक परपेंडिकुलर रोड ड्रॉ कर दे। मन नहीं भर रहा था अपन ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से, मन नहीं भर रहा था तो अपन ने एक परपेंडिकुलर रोड ड्रॉ कर दिया। तो बताओ फिर, परपेंडिकुलर टू ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इसको क्या नाम दे, जल्दी से बता दो। अरे बोलो बेटा जी। हाँ, टी दे दे, चलिए इसको अपन ने बोल दिया समथिंग कुछ टी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, नाउ अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इन द ट्राइंगल OPM। OPM कैसा ट्राइंगल है बेटा, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? ये कैसा बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? यस सर। ओके, ये एक अपना राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देख लीजिए भाई साहब, ये 90 डिग्री है तो ये भी तो इधर 90 डिग्री तो होगा। तो ये OM और P ये कैसा बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा।